तो देखो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसके बिना नंबर सिस्टम अधूरा है। जब तक ये हम नहीं जानते तो रिमाइंडर थ्योरम को कुछ नहीं जानते। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ सर्टेन टॉपिक्स हमें पढ़ना है। जो टॉपिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था रिमाइंडर थ्योरम का, फिर सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, उसके साथ है फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और अलजेब्रा का एक थ्योरम है। क्लियर? अलजेब्रिक थ्योरम इसको बोलते। इतना सा बात हमें पढ़ना है। क्लियर? तो ये सब आप लोग लिख लिए होंगे, है ना? चलो अब दोस्त देखो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक क्या होता है। जैसे कोई एक नंबर ले लो जो आपको पसंद हो, 97/18 ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताओ। 18 से हम लोग डिवाइड करें किसको? 97 को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? डिवाइजर। इसको डिविडेंड और इसको कोसेंट और इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 18 से डिवाइड करें कितने बार में होगा? 5 बार में। 90 माइनस करेंगे, हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो दोस्त। तो बेसिक सा बात पहले बोलता है प्रॉपर्टी। डिवीजन का कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है डिविडेंड जो होगा ना दोस्त, क्या होगा? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ है ना? अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? डिवाइजर जो रहेगा हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख लो, इतना इतना हो जाए तो हमें बता देना। यहाँ तक लिख लिए? तो रिमाइंडर कितना है दोस्त? 7 रिमाइंडर आया कि नहीं? बोलो यार। 7 रिमाइंडर कैसे मिला? इस चीज को थोड़ा सोचिए ध्यान से। 7 रिमाइंडर के लिए हमने क्या सोचा? 7 रिमाइंडर के लिए हमने एक बात सोचा कि 97 से एक ऐसा छोटा नंबर बताओ एग्जैक्टली जो कम से कम छोटा हो। ऐसा नंबर बताओ जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। हाँ या ना? 97 से एक छोटा नंबर बताओ जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। नंबर क्या मिला हमें? 90। हाँ है ना? तो 90 जो 97 से, या फिर 97 जो 90 से कितना बड़ा है? 7। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 7। ठीक है, तो जब हमारे पास था 18 डिवाइड करते 97 को, तो हमने क्या किया यहाँ पर? बोलो तो। 97 से एक छोटा नंबर को देखे जो 18 से क्या हो रहा था? कंप्लीटली डिविजिबल। और रिमाइंडर क्या बच रहा था? 7, वो भी प्लस के साथ। हाँ है ना? लेकिन टेक्निकली जो होता है आपका हर हमेशा 2 रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है। कितना रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है? 2। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरे क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिमाइंडर। हर हमेशा 2 रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 7 जो था एक पॉजिटिव रिमाइंडर था और एक नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। सर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे एग्जिस्ट करेगा? मुझे एक बात बताइए सर, 97 को डिवाइड कर रहे थे ना, तो 97 के बाद एक ऐसा नंबर देखो जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है वो नंबर? 108। हाँ है ना? बोलो। तो 108 जो है 97 से कितना, या फिर 97 108 से कितना छोटा है? तो आप बोलेंगे सर 11। तो -11 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। और एक पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या देखें? 97 से एक छोटा नंबर बताओ जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल। नंबर क्या मिला था? तो 97 जो है 90 से कितना बड़ा है? तो रिमाइंडर क्या हो गया? टेक्निकली कितना रिमाइंडर एग्जिस्ट किया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एग्जिस्ट किया या नहीं? बोलो दोस्त। तो एक रिमाइंडर हो गया +7, दूसरा हो गया -11। हाँ है ना?
अब दोनों रिमाइंडर का यदि हम साइन को इग्नोर कर दें, दोनों रिमाइंडर के साइन को यदि इग्नोर कर दें तो मुझे बताओ 11 और 7 का सम कितना होगा? 18 के बराबर। यस और नो? तो मुझे बताओ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट? बोलो। डिवाइजर, डिवाइजर इटसेल्फ। हाँ या ना? बोलो। सम ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम कितना होगा? डिवाइजर के बराबर होगा। होगा या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्निकली कितना रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है दोस्त? 2 रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए क्या देखेंगे? जो आपका डिविडेंड दे रखा उससे छोटा नंबर को देखेंगे, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो डिवाइजर से। क्लियर? तो डिविडेंड उससे कितना बड़ा है? तो 7 बड़ा, इसलिए 7। नेगेटिव रिमाइंडर के लिए डिविडेंड से बड़ा नंबर देखेंगे, तो डिविडेंड उससे कितना छोटा है वो होगा नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है बात या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो भाई बनो। अच्छा तो टेक्निकली कितना रिमाइंडर एग्जिस्ट किया? 2 रिमाइंडर, एक हुआ पॉजिटिव, एक हुआ नेगेटिव। तो हम लोग कौन सा आंसर में कौन सा रिमाइंडर बोलेंगे? आंसर में जो बोलेंगे हर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर बोलेंगे। लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? स्मॉलर मैग्नीट्यूड का रिमाइंडर को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मतलब समझ रहे हो? उसके साइन से हमें मतलब नहीं है। हाँ है ना? बोलो दोस्त। स्मॉलर मैग्नीट्यूड का रिमाइंडर लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन में जो छोटा हो दिखेगा, चाहे पॉजिटिव में दिखे या नेगेटिव में दिखे, उससे मुझे मतलब नहीं है। जो छोटा दिखेगा उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। क्लियर? और आपका आंसर जो बोलेंगे ऑलवेज किस में बोलेंगे? पॉजिटिव में बोलेंगे। क्लियर है बात? इतना कोई दिक्कत नहीं है? चलो नोट कर लो। जितना बात बताया सारा बात इंपॉर्टेंट बात बताया। क्लियर? नोट कीजिए जल्दी। हो गया यहां तक? इतना बात जो था ये बेसिक था रिमाइंडर थ्योरम का। इतना सा बात सभी को पता होना ही चाहिए। हाँ है ना? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैं नंबर लिख के रखा, इसको आपको डिवाइड करके बताना है। जैसे एक लिखा हुआ 8/3, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? +2। दूसरा क्या हो जाएगा? -1। होगा या नहीं? बोलो दोस्त। कैसे निकाले? एक आपको देख लिया 8 से छोटा 6, जो किससे डिविजिबल है? 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर +2 हो गया। यदि एक मिल गया दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाए, डिवाइजर से उसको माइनस कर दो और माइनस साइन लगा दो। क्लियर? अच्छा इसको डिवाइड करो, कितना होगा? +5 -1। इसको डिवाइड करो, +1 -8। हाँ या ना? चलो इसको डिवाइड करके बताओ, बोलो कितना होगा? +8 -3। अच्छा कैलकुलेशन के लिए कौन सा लेंगे, +8 या -3? -3। आंसर क्या बोलेंगे? +8। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसका रिमाइंडर कितना होगा बता? 0। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? क्लियर? इसका रिमाइंडर क्या होगा? +2। तो ठीक है, इसका निकाल लेंगे, कितना निकलेगा? +4 -4। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर जो है कैंसल आउट हो रहा है। हाँ है ना? जल्दी से बोलो, कैंसल आउट हो रहा है। ये पूरी फ्रैक्शन में नहीं लिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल होने वाला कॉमन टर्म में। तो जो कॉमन टर्म रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्लियर है? कॉमन टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पर? 4 दिख रहा है। हाँ है ना? 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 4 9 जा। किससे कैंसिल किए उसको साइड में लिख लेंगे। किससे कैंसिल किए? 4 से। तो क्या बन गया फ्रैक्शन आपका? 9/2। हाँ है ना? 9/2 जो फ्रैक्शन बना दो उसको ध्यान से देखिए आप। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? +1 -1। हाँ है ना? लेकिन आपको निकालना क्या है? आंसर बताना है। तो आंसर किससे बताते हैं? तो कितना होना चाहिए? +1। लेकिन कैंसिल किससे किए थे? तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे।
कितना हो जाएगा? दोनों जगह सेम आंसर आएगा नहीं? बोलेंगे सर इतना तब झमेला क्यों किए? इसीलिए किए क्योंकि जब आप आगे चल के बड़ा बड़ा डिवीजन करोगे तो उसमें आपको छोटा करने के लिए ये ट्रिक काम आएगा, इसलिए चीज आपको सिखाया। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब इसको हम लोग कर सकते हैं, बोलो तो बनाइए। क्या होगा? 2 से कट रहा है, 2 रख देते हैं साइड में, 5 21 क्या बन गया? 21/5। रिमाइंडर क्या होगा? +1 और दूसरा -4। तो आंसर कितना होगा? +1 × 2 दैट इज क्लियर। इसको बना लेंगे, किससे कैंसिल होगा? 5 से। तो 5 को साइड में रख लिया, 3 जा 7 जा, रिमाइंडर कितना होगा? 7/3 का +1 बोलो -2। तो आंसर कितना बोलेंगे? +1 × 5। तो कितना हो जाएगा? क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। हो जाए तो बता दो। समझ में आ रहा है सभी को? अरे बोलो। हो गया? चलो अब आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो भाइयों बहनों। यहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, ध्यान से देखना। आपको पता है ना जीरो का इंपॉर्टेंस? पता है? तो जीरो बहुत बड़ा चीज है ना? जीरो यदि नहीं हो तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना? तो सेम चीज जीरो का इंपॉर्टेंस है कहां पर जानते हैं? डिवीजन में, रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज्यादा यूज है। इसके बिना डिवीजन आप संभव नहीं है। क्लियर? तो जीरो जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर है जिससे किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं। हाँ है ना? अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, 3/4। बोले सही तो डिवाइड ही नहीं होगा, होगा क्या? तो हम इसको देखिए करके दिखाते हैं। 4 से 3 को डिवाइड करना, आप बोले इसे डिवाइड हो ही नहीं सकता, डिविडेंड को डिवाइजर से हमेशा बड़ा होना चाहिए तब डिवाइड होगा। हाँ है ना? तो हम वो बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना ये नहीं चाहते डिवाइड नहीं होगा, 0 से डिवाइड होगा, 0 टाइम्स में 0 देगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। डिवीजन पॉसिबल होता है हर हमेशा, लेकिन हम लोग ये जान के करते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता। 3 दिखा छोटा है वही रिमाइंडर हो गया, बात खत्म। है ना? तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया? 3/4 का +3। दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? अच्छा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्त? बोलो दूसरा क्या होगा? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। अच्छा तो सर इसका जरूरत क्या पड़ेगा हमें? उसका जरूरत पड़ेगा दोस्त जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पर आपको दिखेगा कि हम लोग क्या करें, ये वाला रिमाइंडर लें या ये वाला रिमाइंडर लें। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला रिमाइंडर आपको इजी पड़ेगा। आंसर जो बताना किसे बताना है? पॉजिटिव में, यस सर नो, और कैलकुलेशन नेगेटिव। अच्छा अब जो आपके सामने क्वेश्चन दे दिया हूं, -35/8 को सॉल्व करके दिखाना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ है ना? इसको सॉल्व करना। सर नेगेटिव डिवीजन तो हम लोग सीखे नहीं, सीखे नहीं। चलो तो हम लोग पहले क्या करते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, कर दे, हटा दिए माइनस को। आप बता सकते रिमाइंडर क्या क्या होगा? बोलो। +3, दूसरा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब यहां पर क्या लगा हुआ? 1 लगा हुआ है कि नहीं? जब यहां पर माइनस लगा तो इस रिमाइंडर में भी माइनस दिखेगा, वो दिख गया। बोलो दोस्त, तो क्या हो गया? -3 + 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? नेगेटिव डिवीजन भी पॉसिबल होता है। क्लियर? समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? नोट इट डाउन। हो गया? बोलो भाइयों बहनों। अब
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, -93/18। आप डायरेक्टली डिवीजन कर सकते लेकिन कैंसिल करके कीजिए पहले। कैंसिल किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। यहां पर कितना होगा? तो यहां पर 3 से कैंसिल आउट हुआ है ना? क्या बचा? -31/6। अभी हम इस माइनस को नहीं देखेंगे, क्या दिखेगा यहां पर मुझे? 31/, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? +1 -5, हाँ या ना? तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग दोस्त? माइनस लगा देंगे। क्लियर? तो कितना बन गया आंसर? +5। उसके साथ 3 इंटू करेंगे, कितना होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा अब देखो, इस बेसिक सा बात को हम लोग यहां से सीखते हैं। वहां तक लिख लिए थे ना, या नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे तो लिख लो, फिर बात करते हैं। हो गया दोस्त? अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इस बात को हम लोग इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। यहां तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालते हैं, नेगेटिव डिवीजन सब कुछ सीख लिए, लेकिन हम लोग इसको यहां से भी समझने का कोशिश करते हैं। बेसिक बात सभी को क्लियर है? सबको हटा दे रहा है, सबका जरूरत नहीं, मुझे हट जा, ठीक है? ये हट, इसे समझते हैं। बेसिकली हम लोग किए क्या था, डिवीजन का क्या था वो डिवीजन बोलिए तो? 97 को किससे डिवाइड कर रहे थे? 18 से। 97 को डिवाइड कर रहे थे हम लोग 18 से, हाँ है ना? तो इसमें मैं क्या समझाना चाहा था आपको, 97 से एक छोटा नंबर बताओ जो 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप बोले सर वो 90 है, तो 90 से 97 कितना बड़ा है? 7, तो 7 है, बड़ा है इसलिए माइनस प्लस। अब मैं बताया 97 से एक ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो 97 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो आप बोले सर 108। तो 108 से 97 छोटा है, कितना? 11। 11 इसलिए हो गया, और छोटा इसलिए माइनस, हाँ है ना? लेकिन इसके जगह पर यदि आपके पास यदि डिवीजन होता कि मुझे बताओ 97 -97/18, इसको सॉल्व करके दिखाओ, -97/18। सेम प्रोसेस रिपीट करते, जहां प्लस है वहां पर क्या लगाते थे? माइनस। जहां पर माइनस, हर जगह, तो आंसर क्या हो जाता? समझ में आया कि नहीं बात? कोई दिक्कत? लॉजिक क्लियर हो रहा है? बोलो दोस्त, चलो आगे बढ़ जाए। बोलो भाई बहनों। अच्छा, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, बनाइए तो जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? 65 × 78/7, इसको सॉल्व करना है, करो तो। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन मैं सिखा देता हूं आपको पहले। इसको यदि हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करते कुछ इस तरह से, 65/7, 78/7, आप रिमाइंडर बता सकते थे क्या क्या होता सर? +3 +2 होता ना, +2 -5, यहां पर +1 -6 होता है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो दोस्त। अच्छा, तो हमको पता है कि यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा सर, तो यहां पर बचेगा +2 बचेगा, -4 बचेगा, यहां पर अरे यार -5 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा? +1 -6, ठीक है? तो देखते हैं, ध्यान से देखिए अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देखो दोस्त, हम लोग यहाँ पर 4 केस ले रहे हैं, ठीक है? एक केस में साहब हर जगह पर लिख रहा हूँ 65 × 78/7, लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं है?
इसका 2 रिमाइंडर बच रहा था, इसका 2 रिमाइंडर, टोटल 4 रिमाइंडर का केस आ रहा था, इसलिए 4 पिक्चर लिया। क्लियर है? चारों पिक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग यहाँ +2 ले ले रहे रिमाइंडर, चलेगा? और यहाँ पर +1 ले लिए, हाँ या ना? बोलो। तो अब देखो, एक रिमाइंडर 2 बचा, एक रिमाइंडर 1 बचा, बीच में इनटू, तो सेम ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ भी करें। 2 × 1 कितना हो जाएगा? तो 2 / 7 का रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा, छोटा है खुद होगा, हाँ है ना? मतलब इस डिवीजन का रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। क्लियर? अब बोले इसे 2 और 1 लेके आप बताएं, ऐसा नहीं चलेगा। आप ऐसा कीजिए तो -5 -6 लीजिए तो, ठीक है? इनटू करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा? -5 × -6, पॉजिटिव में 30, हाँ है ना? / 7, रिमाइंडर कितना आएगा? +2 -5, तो आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर का? +2 आया कि नहीं? बोलो। आप बोलेंगे सर ऐसे भी नहीं चलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लीजिए। पहला पॉजिटिव ले लीजिए, पहला +2 ले लिया, दूसरा नेगेटिव ले लीजिए, -6 ले लिया, कितना हो गया दोस्त? -12 तो पहले माइनस को इग्नोर कर देंगे, क्या दिख रहा है? 12/7, तो रिमाइंडर क्या होगा दोस्त? +5 -2, अब माइनस चिपका देंगे, हाँ है ना? तो आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर का? +2 आया कि नहीं? अब बोलेंगे नहीं सर अभी भरोसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पहला नेगेटिव ले लो -5, दूसरा +1, कितना बचेगा दोस्त? -5/7, हाँ है ना? अब दोस्त माइनस को इग्नोर कर दें तो क्या बचेगा रिमाइंडर? +5 -2, अब माइनस चिपका देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर का? हर जगह आंसर सेम आया कि नहीं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप कोई भी केस ले लो आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हर हमेशा छोटा वाला रिमाइंडर को लेके आगे बढ़ना, मैग्नीट्यूड जिसका छोटा हो, प्लस माइनस नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसको लेके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? नोट इट डाउन, चला जाएगा? ओके चलो इसको ना जैसे पढ़ाए उसी पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद करता हूं बन जाएगा। छोटा वाला रिमाइंडर लेके आना, जो छोटा है उसी को ले लो डायरेक्ट। छोटा में क्या आएगा? +1, यहां पर +3, तो क्या हो जाएगा? 3/9, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? छोटा है वही आंसर होगा, है ना? अदरवाइज कैंसिल करते फिर ×3 करते तो बात वही होता, हाँ है ना? बोलो, इसको बनाओ आप लोग। बैंकिंग वालों के लिए एक बात बैंकिंग से याद आया, IBPS का PO का फॉर्म आया है और लगभग 4000+ वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है, लूट लो तो लूट सको तो लूट लो। समझ में आई बात? बहुत वैकेंसी है, ठीक है? छोड़ना नहीं है सर, लूट लेना है। क्लियर? चलो ये बन गया, कितना आंसर? 8 चौक 32, 3 +1 3/8, रिमाइंडर हो गया कितना? 3, खत्म। आगे बढ़ जाए, बहुत आसान था, हाँ ये ना। चलो इसको कॉन्सेप्ट सिखा दें, छोटा वाला रिमाइंडर लेना, बात खत्म। चाहे प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कितना हो जाएगा रिमाइंडर? 19 से काटना है, 2 बचेगा कि नहीं? हाँ है ना? पेन डाउन पेन डाउन पेन डाउन, देखो यहां पर 2 बचे, यहां पर गोली मार देंगे, -1, हाँ है ना? यहां पर -4, 19 3 जा 57, 1900 तो कटेगा ही कटे, क्यों देखे उसको, 57 से 4 कम हो गया, ये -1 हो गया। मल्टीप्लाई करना, 4 दूना 8, माइनस के साथ -8/19, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? +11। देख लेना निकाले, कैसे निकालेंगे? इग्नोर करेंगे, +8 -11, माइनस को चिपकाएंगे तो +11 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? छोटका छोटका रिमाइंडर ले लो, बना दो। चलो अगला क्वेश्चन बना दो, कितना हल हुआ है? थोड़ा जल्दी।
ये जो सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम है वही सब चल रहा है अभी। +2 17 चौका 68 मतलब +2 85 15 -2 -3 +1 +2 ठीक है। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 बाई 17 रिमाइंडर कितना हो गया +7 आंसर। এইটা মনে আছে। आगे बढ़े, चलो इसको बनाओ और छोटा सा क्वेश्चन। बन गया? बोलो यार क्या हो गया? +3 -2 +2 -3 4 × 12 × 36 36 ना बाय 100 तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 36 खत्म है ना। बोलो। अच्छा एक बात और सिखा देते हैं, सुन लो। जब किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब पता है क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे यहां पर क्या नंबर लिखा हुआ था 103 × 1298 × 15702 × 12397 इसका प्रोडक्ट को यदि हम लोग निकालेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं? बोलो तो जो भी प्रोडक्ट निकलेगा ना, जो भी निकल जाए, लेकिन लास्ट 2 डिजिट में 36 ही होगा। यदि किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब है कि हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं। क्लियर? तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या होता है? डिवाइड गिवन एक्सप्रेशन बाय व्हाट? कितने से? 100 से। हाँ है ना। अच्छा यूनिट डिजिट के लिए क्या होगा? डिवाइड गिवन एक्सप्रेशन बाय 10। हाँ है ना। लास्ट 3 डिजिट के लिए क्या होगा? डिवाइड गिवन एक्सप्रेशन बाय बोलो 1000। समझ में आ रहा बात? हाँ है ना। कोई दिक्कत? नोट इट डाउन। आगे बढ़े, बोलो। थोड़ा जल्दी लिखिए। चलो यहां तक बात हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे, किसी भी नंबर से तो डिवाइड नहीं किए 100 से डिवाइड किए, और जब आपका डिवाइजर बड़ा हो और डिविडेंड छोटा हो तो रिमाइंडर वही होता है, पता नहीं है। 3/5 का रिमाइंडर क्या हो रहा था? कैसे हो रहा था? 5 से छोटा है, 100 से छोटा है तो वही रिमाइंडर होगा। आगे बढ़े, बोलो। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 103 into 1298 into 13702 into 76 into 1197। ये क्वेश्चन आपके सामने 13978 into 398 into 53 37 into 13 into 1947। चलो लिखो। चलो 2 क्वेश्चन, इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। बनाना है दोस्त, बन जाएगा तो या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्यों? लास्ट 2 डिजिट निकालने का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। हाँ है ना।
अच्छा दोस्त देखो, पेन डाउन, एगो सीख लो, अगला बनाना, नहीं तो राम नाम सत्य। सुन लो, आपको कैंसिल आउट करने सिखाया हूं नहीं? देखो 4 से कट रहा है, बोलो भाइयों बहनों, काट दिए, काट कूट के बराबर कर दिए, जिससे काटे उसको साइड में रख दिए, है ना। अब 25 से देखो डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या देगा? 3 देगा कि नहीं? हाँ है ना। इसको डिवाइड करें तो -2 देगा, इसको 2 देगा, और ये कितना देगा? -6, छोटा वाला रिमाइंडर चाहिए, हाँ है ना। और ये कितना देगा? -3। बोलो भाइयों बहनों, तो कितना हो गया? 18 दूना 36 दूना 72 तिया 216 बाय 25। अब पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, है ना। चलो माइनस ले लिया, इग्नोर कर दिया, 216/25 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 25 से, तो कितना बचेगा रिमाइंडर? एक तो +16 देगा, एक -9 देगा, माइनस को चिपका देंगे, हाँ है ना। बोलो दोस्त, यही तो होगा ना? बोलो हाँ या ना। चलो कितना हो जाएगा? 9। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 09। क्लियर? नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, समझे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन बनाइए। चलो इसको घर चल के बना लेना, और ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को सीख लिए, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम सीख लिए, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख लिए, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या अपने पास? अगला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो, साइक्लिसिटी। कहाँ पर? इन रिमाइंडर थ्योरम, है ना। साइक्लिसिटी हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि नहीं? कहाँ पर पढ़े थे? कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट में। सेम वही बाहुबली टेबल आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। बाहुबली टेबल याद रहे, काम चल जाएगा। क्लियर? 2 का पावर आपको आता है ना, 2 to the power 1 कितना होता है? 2। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोल सकते हैं, बोलो दोस्त। 2 to the power 11 कितना होगा? 2048, 2 to the power 12 4096। बस इतना सा वैल्यू आपको माइंड में रखना है, लिख लीजिए। हो गया? चलो इतना हो जाए, 3 to the power 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 to the power 4 81, 3 to the power 5 243, 3 to the power 6 729। ठीक है, इतना सा आपको पता रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा दोस्त? बोलो यार। चलो अब फिर 7 to the power 1 49, 7 का क्यूब 243, 7 to the power 4 2401। ठीक है, चलो यही आपका बाहुबली टेबल। 7 का क्यूब 343 होता है ना, गलती से लिख दिया यार, लिख लो। चलो इतना से बात हो गया।
अब लिखा हुआ है 3 के पावर में 65 को डिवाइड करना 82 से, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। समझ में आया बात? क्वेश्चन क्या है? अब 3 के पावर 65 कैसे निकालें, पता नहीं। आता है क्या? नहीं आता है। सुनो ध्यान से, जो डिवाइजर क्या दे रखा है, 82 से एक ज्यादा या एक कम वाला नंबर आप सोचो 3 के पावर में कितना होता है? 81। 3 का क्यूब में आता है, हाँ है ना? 3 टू 4 में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 टू द पावर 4 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3 के पावर 4 के पावर में 16 इंटू 3, हाँ है ना? बोलो, हो गया। डिवाइडेड बाय, ये मतलब कितना बन गया? 81 के पावर में 16 इंटू, ठीक है। अच्छा दोस्त देखो, 82 से 81 को डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना देगा? -1 देगा कि नहीं? हाँ है ना? कोई दिक्कत? इधर देखो भाई लोग, 81 को डिवाइड करना 82 से, तो रिमाइंडर -1 देगा या नहीं? अच्छा अब देखो 82 को डिवाइड करना, 82 से 3 को डिवाइड करना, तो रिमाइंडर क्या देगा? 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को रिमाइंडर हो गया। अब देखो -1 टू द पावर क्या है? 16। तो -1 के पावर में जब भी इवन हो तो क्या होता है? -1 के पावर में ऑड हो तो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1 टू द पावर क्या है? इवन, +1, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 3, तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? नोट इट डाउन। हो गया? बोलो दोस्त, लिख लिए सब कुछ? हो गया नहीं? बोलो आगे बढ़े। अच्छा अब दोस्त देखो, कुछ ऐसा लिखा हुआ, 7 के पावर में 400 बाय 400, रिमाइंडर बता पाएंगे? बताओ। बोलेंगे सर 400 से एक ज्यादा ये एक कम हमको देखना है 7 का पावर, वो तो होता ही नहीं है। होता है क्या? तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, 400 से एक ज्यादा एक कम नहीं होता, लेकिन 400 का मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम तो होता है। जैसे 7 के पावर ऑफ 4 कितना होता है? 2401। 400 का मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम है, हाँ है ना? 2401 2400 400 से डिविजिबल है कि नहीं? बोलो, उससे एक ज्यादा है कि नहीं? काम बन गया। 2401 के पावर में 100 बाय 400। अब 400 से इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना देगा? 1 टू द पावर एनीथिंग। हो गया आंसर। समझ में आया बात? बोलो, क्लियर है? नारी शक्ति समझ रहे हो? अरे मरे हुए जनता, बोलो, क्या ओवर हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो यहां तक यदि हम लोग समझ लिए, इसको बनाना है। बनेगा? बना जल्दी। देखो दोस्त, ध्यान से देखना। बोलेंगे सर 2 के पावर में तो 96 से ज्यादा एक कम होता ही नहीं, कुछ दिक्कत हो जाएगा सर, है ना? जब ऐसा मामला फंस जाए तो आप 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं नहीं? एलसीएम एचसीएम में सीख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर में भी सीखे हैं। क्या हो जाएगा?
2 to the power 5 कितना होता है? इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया नहीं? बोलो बोलो दोस्त। तो अब देखो 2 to the power 5 यहां भी, इसमें भी 2 to the power 5 है, कॉमन है कि नहीं? 2 to the power 5 का मतलब कितना कॉमन है? 32। ऊपर नीचे क्या है? कॉमन है, हटा दें उसको तो क्या बनेगा? 2 के पावर में 91/92 बनेगा ना? बोलो यार, बाय 3। क्लियर? अच्छा, अब दोस्त देखो, अब 3 से 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा? -1 होगा कि नहीं? -1 टू दी पावर क्या है? इवन। तो क्या हो जाएगा? कैंसिल क्या किए थे? 32 इंटू कर दिया, तो आंसर कितना हो गया? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे लेवल को अप कर रहा हूं। हो गया? आगे बढ़े? चलो एक और क्वेश्चन देता, आप लोग बनाइए इसको। 5 to the power 500/500 बनाइए। हो गया दोस्त? अब देखो इसको 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना? क्या हो जाएगा? 5 के पावर 3 इंटू 4। तो कॉमन कितना मिलेगा? 5 का क्यूब कितना होता है? ये कॉमन हो जाएगा, हाँ है ना? कितना बचेगा? 5 के पावर में 497/4। अब जब डिवाइड करें तो कितना बचेगा? +1। 1 टू दी पावर एनीथिंग 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 125। आंसर कितना हो जाएगा? कितने सहज अच्छी पे किच्छी करना था आपने। हो गया? बोलो दोस्त। 15 के पावर में 40/100 बनाओ। रिमाइंडर बताओ। बोलेंगे सर ये मजाक कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं चलेगा, है ना? ऐसा लग रहा है आप लोग को? मजाक किए जा रहे हैं तब से। देखो तो 15 के पावर 40, 15 क्या लिख सकते हैं? लिख दिया। बाय 100 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? तो 5 के पावर में 40 इंटू 3 के पावर में 40 बाय 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर चलेगा? अब देखो यहाँ 5 है बेस में, यहाँ 3 है, नीचे 2 का स्क्वायर लिखने का कोई बेनिफिट है क्या? इसको 4 लिख देंगे तभी तो एक ज्यादा एक कम दिखेगा। और ये कॉमन वाला बात है, 5 का स्क्वायर कॉमन है, घर का बात है ना? तो 5 का स्क्वायर को साइड में निकाल लेते हैं, कितना बचेगा? ठीक है, तो दिख क्या रहा है हमें? 5 के पावर में 38 इंटू 3 के पावर में 40/4। यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? +1, यहाँ पर रिमाइंडर -1, है ना? +1 टू द पावर एनीथिंग 1, -1 टू द पावर इवन 1, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1। निकाले थे साइड कितना? 25 इंटू कर दो, हो गया आंसर। बहुत मुश्किल है क्या? मुश्किल है नहीं जी? बोलो, नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं? मुश्किल कर दे जीना। आगे क्या है? इस कमीना, है ना? चलो आगे बढ़ो। हो गया? एक और क्वेश्चन है आपको। 2 के पावर में 35/10, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा हूं। आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट जैसे पढ़ाए थे। 4 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है, रिमाइंडर बच रहा है कितना? 3, मतलब 8 होगा आंसर, और 8 ही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ा है ना? भूल गए तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। 4 8 32, 3 बच गया, रिमाइंडर तो एक ही होगा, 3। हो गया? अदरवाइज इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं है, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से बना सकते हैं।
2 के पावर में 35 बचा हुआ है और नीचे 2 × 5 लिख देते, चलेगा? कॉमन निकाल लिया 2, क्या दिखेगा अब हमें? 2 के पावर में, अब देखो इसको 4 बनाना है ऊपर में, है ना? मतलब 2 का स्क्वायर अंदर रख लेंगे, बाहर में क्या रखेंगे? 17 बाय 5 से डिवाइड करें -1, -1 टू द पावर ऑड -1, है ना? बोलो 2 बाहर निकाल दे देंगे इसको, रिमाइंडर क्या है? लेकिन हमें क्या बोलना होता है? पॉजिटिव में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 - 2, क्योंकि डिवाइजर क्या था? 10 - 2, दैट इज, हम लोग यूनिट डिजिट से पहले ही निकाल लिए थे, है ना? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। तो हम लोग बेसिक बात पढ़ लिए, रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक बात खत्म हो गया। अब करेंगे थोड़ा एडवांस बात, लेकिन आप लोग का चेहरा उतरा हुआ मुझे नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चेहरा उतरा हुआ रहेगा तब नहीं पढ़ेंगे, तब आज का क्लास के यहीं पर रोक देंगे। थैंक यू।